नमस्कार। मैं हूं आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं यूपी कनेक्ट। 15 अक्टूबर को केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र, झारखंड के सहित उत्तर प्रदेश की लगभग 10 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की। मैं 10 यहाँ कह रहा हूं कि 10 में सबको अंदाजा था कि 10 ही सीटों पर उपचुनाव होना है। लेकिन होता क्या है कि केंद्रीय चुनाव आयोग सिर्फ 9 सीटों की घोषणा करता है। अब क्या था, हड़कंप मच जाता है और आखिर ये पता किया जाने लगता है कि कौन सी एक ऐसी सीट है और किस वजह से उसका उपचुनाव टाल दिया गया। पता चलता है कि अरे, ये तो सबसे हॉटकेक मानी जाने वाली सीट मिल्कीपुर ही है, जिसके लिए चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बीजेपी, दोनों ने इस सीट को जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी है। अब सवाल ये उठता है कि चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर का चुनाव किस लिए टाल दिया। तब ये पता चलता है कि बीजेपी के संभावित उम्मीदवार हैं, माना यह जा रहा है कि बाबा गोरखनाथ को ही टिकट मिलेगा, हालांकि अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। उन्होंने एक याचिका दायर कर रखी थी। और मजे की बात सुनिए, उन्होंने जो याचिका दायर कर रखी थी उसको राज्य के जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनको भी उस बारे में जानकारी नहीं थी, अयोध्या के डीएम को भी उस बारे में जानकारी नहीं थी, अयोध्या के निर्वाचन अधिकारी को भी उस बारे में जानकारी नहीं थी, या यूं कहें पूरे प्रशासनिक अमला बेखबर था। बहरहाल मिल्कीपुर का चुनाव टलते ही हड़कंप मच जाता है। अखिलेश यादव भी ट्वीट कर देते हैं कि ये जो है बीजेपी की कारस्तानी है और इन्हें लग रहा था कि सीट हार जाएंगे इसी वजह से। मुकुल, ये जो मिल्कीपुर की सीट का चुनाव टला है, इसे आप बीजेपी की रणनीति बोलेंगे या एक बड़ी चूक? ये चूक मैं नहीं कह सकता, ये बीजेपी की रणनीति शामिल है। देखो आशीष, बहुत बड़ा एक डंड रहा था अयोध्या में। जो चुनाव हारे लल्लू सिंह और अवधेश प्रसाद, जिस तरह से वहां 56,000 वोटों से जीते हैं, 56-57 हजार वोटों से जीते थे। उसमें मिल्कीपुर के वो विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दिया और अब उनके बेटे को वहां पे उतारा जा रहा है। तो जाहिर बात है, एक मौजूदा सांसद अगर उस सरकार में, अगर आपकी सरकार नहीं है और वो विपक्ष में समाजवादी पार्टी का है और बीजेपी की सरकार है, तो ऐसे में मुश्किलें उसके लिए ज्यादा होंगी जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का है, यानी अवधेश प्रसाद के बेटे। अब सरकार की जो भूमिका आती है, सरकार का ये चुनाव मूछ की लड़ाई है। जो लोकसभा का चुनाव था उसमें जो हार हुई, उस हार से उत्तर प्रदेश सरकार का कोई लेना देना नहीं था। उत्तर प्रदेश सरकार अपने अपना काम कर रही थी। सरकार, ये जो चुनाव था लोकसभा का, वो केंद्रीय नेतृत्व को लेके, केंद्र की सरकार को लेके विरोध जो जनता ने दिखाया, उसमें अयोध्या भी शामिल था। तो ऐसे में ये पूरा जो ठीकरा था, तुमको याद होगा, उस वक्त बहुत ज्यादा विद्रोह हो गया था। जब चुनाव परिणाम जब शाम तक आए, तब तक उसके बाद फिर 2-3 दिन, क्या कई हफ्तों तक, चाहे वो ब्रिजेश पाठक हो चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, लगातार दिल्ली की दौड़, इसको योगी जी के सर पे थोपने की एक कवायद चल रही थी, जिस कवायद में वो फेल हुए। और योगी जी ने इसको पूरा ट्विस्ट करके उल्टा कर दिया और उन लोगों को बाद में वापस आना पड़ा और सरकार के साथ, यानी योगी नेतृत्व में ही काम करने पे मजबूर होना पड़ा। इसमें दोनों लोग शामिल थे, चाहे वो ब्रिजेश पाठक को आप कहिए चाहे आप केशव को कहिए। तो कुल मिला के अब जो ये 10 सीटें हैं, इसमें ये लड़ाई अब केंद्र की नहीं है। अब केंद्र ने सारा, जो केंद्र की जो बॉल है वो अब योगी जी के पाले में है। अब उनके नेतृत्व क्षमता का आकलन का समय है। ऐसे में योगी सरकार नहीं चाहेगी कि हम यहाँ पे कम से कम 5 से 6, 7 सीटें जीते। 5, 6, 7, ये मैं एक आंकड़ा बता रहा हूं, जो मेरी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से बात होती है, कि मिनिमम टारगेट दिया गया है 5 और मैक्सिमम दिया गया है 7। तो 5 से नीचे ना जाने पाए, और 7-8 बाकी तो खैर कोई वो नहीं है, उसका लिमिट नहीं है। ऐसे में जो अयोध्या में मिल्कीपुर एक विधानसभा है, यहां पे चुनाव को टालना, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और इस पे सरकार को बटों में से खुशी इसलिए मिलेगी कि वहां के जो अधूरे काम है, भाई आपको वोट जनता देगी। जनता तभी देगी जब वो सरकार से खुश रहेगी। तो ऐसे में जब अभी तो उनका कोई विधायक ही नहीं है, अभी तो वहां पे सांसद अवधेश प्रसाद बन गए, विधायक विधायक है नहीं। तो ऐसे में सारा खेल डीएम, सीडीओ और इन्हीं अधिकारियों के ऊपर है। कमिश्नर वो जैसा डेवलपमेंट चाहेंगे वो कर सकते हैं।
तो विधायक निधि तो अभी वो यूज भी नहीं कर सकते, ना कोई ऐसा कोई प्रस्ताव ला सकते हैं। एज ए सांसद वो ला सकते हैं, लेकिन एक विधायक का ना होना ये सरकार के लिए बल्ले बल्ले है। तो जो मेरी सूचना है मिल्कीपुर से, वहां पे रुके हुए जितने भी सरकारी काम थे युद्ध गति से चालू है। और ऐसे में जब चुनाव आयोग इस सीट पे कोई घोषणा नहीं करता, इसको अभी ये सामने नहीं आया है कि कब वहां पे चुनाव होगा, 9 पे घोषणा कर दी जाती है, तो सरकार के लिए एक राहत की खबर है, खासकर योगी सरकार के लिए, कि तत्काल यहाँ पे कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया गया है कि जिसमें चुनाव हो और उनको फिर वही फजीयत में फजीयत हो इस सरकार की। तो ऐसे में सरकार के पास अभी समय मिला, और समय जब भी मिलता है तो जाहिर बात है बीजेपी के पास पूरा अपना एक नेटवर्क रहता है, और जो परिणाम होते हैं उनको बदलने की क्षमता रहती है। वो आप लगातार जो चुनाव हो रहे हैं, जो मीडिया की कवरेज आ रही थी लास्ट 3-4 चुनाव में, आपने देखा है वो सब बिल्कुल एकदम बिल्कुल बीजेपी ने जो अब मुकुल जी, कांग्रेस और इंडिया वाकई में जो गठबंधन। ये 10 सीट है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। इस बात को आगे भी बढ़ाना चाहता हूँ कि जो 10 सीटें उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होनी है, उसमें जैसे हम करहल की बात कर लें, कुंदरुकी की बात कर लें, सीसामाऊ की बात कर लें, या फूलपुर की बात कर लें, या खुद मिल्कीपुर की बात कर लें, तो जिसको जातीय समीकरण जो है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में काफी नजर आते हैं। वहीं जो 5 सीटें बाकी हैं वो बीजेपी के पक्ष में नजर आती हैं। तो 5-5 तो सीटें थी ही। लेकिन सवाल ये उठता है कि योगी जी ने 10 उपचुनाव के लिए आगाज मिल्कीपुर से ही किया। महीने में ऐसा कोई भी महीना नहीं जाता है जब वो 2 से 3 के चक्कर न लगाते हो। शाही जी भी वहां के प्रभारी बना दिए गए थे। इसके अलावा बीजेपी ने जातिगत आधार को देखते हुए, चाहे वो गिरीश यादव उनके मंत्री हो, चाहे सतीश शर्मा हो, चाहे मंकेश्वर शरण सिंह हो, और भी कई मंत्री थे जिनको अपना मैदान में उतार रखा था और बाकायदे डेरा डलवा रखा था। बात करें ब्रजेश पाठक की या केशव प्रसाद मौर्य की, ये लोग भी वहां पे लगातार दौरे कर रहे थे। कई बड़ी बड़ी योजनाओं का शिलान्यास किया गया था। इतना सब कुछ करने के बावजूद क्या वाकई में बीजेपी मिल्कीपुर में डरी हुई है? देखिए मिल्कीपुर में एक खौफ जो की बात करो या डरने की बात करो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये सब हम परसेप्शन का खेल होता है। परसेप्शन आप कैसे बनाते हैं सरकार के खिलाफ। केंद्र सरकार के खिलाफ वास्तव में लहर थी, बेरोजगारी और ये सब जो था उसको बीजेपी ने समझा भी है। ऐसा नहीं कि बीजेपी उस पर काम नहीं कर रही है। संघ को बिल्कुल दरकिनार कर देना, नड्डा जी का इस तरह से जवाब देना कि हम संघ को, भाई संघ की अब हमें जरूरत नहीं, हमारी बीजेपी इतनी स्ट्रांग हो गई है। लेकिन चुनाव परिणाम के बाद फिर संघ वालों को साथ लेना बीजेपी की मजबूरी इसलिए शामिल हो गई कि तुमको याद होगा आसाम में हो चाहे मध्य प्रदेश में हो चाहे कहीं पे भी बहुत संघ ने बहुत जमीनी स्तर पर काम किया जो बीजेपी नहीं करती। शाखाओं से लेके जितने भी संघ के लोग हैं वो वास्तव में मेहनत करते हैं, और जब वहीं पे उन्हीं को अगर एक साइडलाइन कर दिया जाए तो जाहिर बात है वो चुनाव में फिर उस हिसाब से भाई एक दिल होता है, दुखी हो जाता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं जब हमारे संगठन की कोई वैल्यू नहीं है। और आज आपकी बीजेपी इतनी भारी हो गई, दोनों चीज अलग अलग है। ठीक है, संघ के लोग बीजेपी में आते हैं, बीजेपी के लोग संघ में जाते हैं, तो है तो साथी ना। बहुत सारे मंत्री ऐसे हैं जो संघ में रहे, खुद प्रधानमंत्री भी एक स्वयं सेवक रहे हैं संघ के साथ, उन्होंने बहुत लंबा काम किया है। तो ऐसे में जब सरकार सत्ता आने के बाद आप संघ को किनारे करिए, उसका बहुत बड़ा असर पड़ा था। और योगी जी नहीं चाहते हैं की बात कि कोई भी विधानसभा जहां कमी हो उसको समय रहते पूरा कर लिया जाए। 30 मिनिस्टर, जब 10 उपचुनाव, 10 जो चुनाव, ये उपचुनाव होने वाले हैं जिसमें अब 9 बचे हैं, एक को अभी नहीं घोषित किया है, 30 मिनिस्टर लगाना का मतलब क्या है। उसमें भी उनको कहा गया है कि आप 2 रात हफ्ते में रुकेंगे वहां पे। तो इन 2 रातों में होगा क्या। आप दिन भर रहेंगे, रात में रहेंगे, तो जाहिर बात है आप जनता से मिलेंगे। और एक केंद्रीय एक सॉरी स्टेट मिनिस्टर जब रुकता है कहीं पे, तो जाहिर बात है उससे मिलने के लिए वहां की जनता, और बोलो इस वक्त तो खुला दरवाजा है, ओपन डोर, प्लीज कम मीट मी। तो ऐसे सरकार आपके द्वार ऐसे तो बड़ा कम आती है ना। ये संदेह में कम आया होगा कि मंत्री जी बैठ गए और और मिल रहे 2 दिन तक लगातार। और एक नहीं है 30, मतलब अगर आप उसको रेशियो देखिए तो एक जिले में, एक विधानसभा में 3 मंत्री है। तो इसको आज से नहीं, ये जब से हुआ है 2 महीने, 2.5 महीने, 2 महीने पहले से, 2 महीने से लगातार ये कवायद चल रही है। एक बड़ी संख्या में वहां पे माहौल क्रिएट करने की बीजेपी की कोशिश हो रही है, और इसमें सफल कितना होती है अलग बात है। लेकिन योगी सरकार और खासकर योगी आदित्यनाथ ये नहीं चाहते कि विपक्ष ये साबित करे कि यूपी में भी योगी सरकार कमजोर है। अगर ये चुनाव के रिजल्ट खुदा न खास्ता 7-3, 8-2, 6-4 ऐसे आते हैं,
तब आप सोचिए क्या स्थिति रहेगी। फिर तो इंडिया गठबंधन इस चीज पे हावी हो जाएगा कि यूपी में भी सरकार 27 में जा रही है। तो इन चीजों से बचने के अ- इन चीजों को बचने की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और जीतने की पूरी कोशिश करेंगे चाहे जो हो जाए। जी। बहरहाल हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने याचिका दाखिल की थी बाबा गोरखनाथ ने, उन्होंने के वकील ने कहा है कि वो अपनी याचिका विड्रा कर ले हैं। लेकिन अब देखना यह है कि क्या 13 नवंबर को मिल्कीपुर चुनाव सीट पर क्या चुनाव आयोग चुनाव करवाता है। बहरहाल आपके लिए बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बावजूद जिस तरीके से बीजेपी सीट हार गई थी, तो उसकी चारों तरफ बड़ी फजीहत हुई थी। बीजेपी यहाँ पे जिससे हारी थी वो है मिल्कीपुर के विधायक अवधेश पासी, जो समाजवादी पार्टी से है। अब वो मिल्कीपुर सीट खाली है। ऐसे में बीजेपी ये चाहती है कि अगर इस सीट को हम जीत लेते हैं तो कम से कम एक ये संदेश जाएगा कि राष्ट्रवाद का मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। इसके अलावा दलित और पिछड़े वोटर अभी भी मजबूती से उसके साथ में खड़े हुए हैं। साथ ही भगवा झंडा जो है, वो उसका परचम अभी मुरझाया नहीं है और वो लहराएगा। अब मुकुल जी, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।